हेलो फ्रेंड। आज हम देख पा रहे हैं मटेरियल साइंस, जिसमें कि बात करेंगे हम फेरस मेटल की, जिसमें से मेन पोर्शन है हमारा आज आयरन। आयरन के ऊपर हम आज को हम फोकस कर रहे हैं। तो आयरन क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसमें हम उसके वर्गीकरण देख लेते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ आयरन क्या होता है। तो उसमें हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले नंबर 1 है उसमें पिग आयरन, फिर है कास्ट आयरन, रोट आयरन एंड देन स्टील एंड अलॉय स्टील कहते हैं। तो पिग आयरन यानी कच्चा लोहा होता है। कास्ट आयरन इट्स मीन हम हिंदी में इसको ढलवा लोहा भी कहते हैं। रोट आयरन मतलब पिटवा लोहा। और स्टील यानी आपको पता है जिसको हम इस्पात भी बोलते हैं, और इसका मिश्रण वाले इस्पात की बात करेंगे। तो हम फोकस करते हैं कि ये आयरन ऐसी इसका स्टार्टिंग कैसे होता है। तो मेनली हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पिग आयरन की, क्योंकि सबका बेसिक एक ही है, पिग आयरन। जो भी अब हम स्टील आपको देखते हैं, लोहा देखते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। इसकी शुरुआत ही होती है पिग आयरन से। तो पिग आयरन कैसे मैन्युफैक्चरिंग किए जाएंगे, सबसे पहले ये सीखना ज़रूरी है। तो ये हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले देखते हैं, पिग आयरन इज ऑब्टेन बाय केमिकल रिडक्शन ऑफ iron ore. This process of reduction of iron ore to pig iron is known as smelting. The main raw material required the following pig iron are, कौन कौन से पे उसमें मेन मटेरियल जो रहेंगे उसकी रिक्वायरमेंट रहेंगी प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में रहेंगे हमारे आयरन ओर, कोक एंड फ्लक्स। ठीक है। तो हम जब पिग आयरन को ये हमें कैसे मिलता है, वो केमिकल हम रिड्यूस करेंगे इसको, रिडक्शन के आयरन ओर से जो खनिज होते हैं हमारे ज़मीनी खनिज होते हैं, उससे हम आयरन जो मिलता है उनमें से वो हम निकाल लेते हैं, उसमें प्रोसेस करेंगे केमिकल रिएक्शन वगैरह से। फिर वो उसको जो प्रोसेस होता है उसको हम पिग आयरन बोलते हैं, जिसको हम बाय नोन एज स्मेल्टिंग भी कहते हैं। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है पिग आयरन बनाने के लिए, एक तो आयरन और जरूरी है ना, दूसरा कोक, और देन आखिरी में आपको फ्लक्स। ये 3 चीज़ों के मेनली आपको कंट्रीब्यूशन इसमें रहेगा। तो ये रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इनको अभी थोड़ा डिटेल्स में भी जान लेते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आयरन और क्या होता है। ओके। यानी जो खनिज जो हमारे पास जो लग रही है आयरन बनाने के लिए, उसमें कौन कौन से खनिज आते हैं इसमें। तो उसमें से क्या होता है, आयरन और क्या होता है ये पहले बता देते हैं। आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम माइंस, यानी ये हमारे जो माइंस होते खदाने होते हैं, वहाँ से हमें ये आयरन मिलता है जो शुद्ध नहीं रहेगा। दिस इज नॉट प्योर बिकॉज दिस इज आल्सो कंटेन अदर मटेरियल बिसाइड्स आयरन सच एज ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा भी रहेगा। यानी जो हमें खनिज खनिज मिलने मिलने वाले हैं, ओके, तो उसमें ये प्योर नहीं रहेगा, उसको मिश्रित रहेगा। मिट्टी भी हो सकती है, ऑक्सीजन सल्फर इसका मिश्रण वगैरह भी मिट्टी में सब मिलता है उसे। हाँ, फिर उसके आयरन मिक्सचर ऑब्टेन फ्रॉम माइंस कार्ड ओवर, और जो माइंस से हमें जो मिल रहा है, मिक्सचर मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयरन ओर बोलते हैं। आयरन ओर इज प्यूरिफाइड एंड आयरन इज ऑब्टेन। हम उसको आयरन ओर को क्या करते हैं, हम उसको प्यूरिफाई करने वाले हैं, और उसके बाद हमें आयरन मिलने वाला है। तो आयरन ओर के उसमें कुछ टाइप्स भी होते हैं। तो जहाँ से हमें आयरन ओर के कुछ टाइप्स हैं, तो मेनली डिवाइडेड क्या है इसमें, हेमेलाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट, सेडेराइट एंड पैराइट, ये मेन कंटेंट है उसमें, जिससे हमें आयरन यहाँ से प्राप्त होता है। ओके। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा इसको इस पे भी फोकस कर लेते हैं, ये इसमें अलग अलग क्या है और इसमें अलग अलग प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें हेमेलाइट की। तो हेमेलाइट क्या होता है, दिस इज प्रेजेंटेड बाय अ सिंबल ऑफ Fe2O7, यानी कि इसका फार्मूला है ये। दिस ऑप्टेन 60 या 65% आयरन हुज से स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 4.9 to 5.3। ओके। तो इसमें क्या होता है, यह है 60 से 65% तक इसका हमें आयरन प्राप्त होता है, और जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 4.9 से लेकर 5.33 भी होता है। आयरन इज ऑप्टेन इजीली फ्रॉम दिस, और इसमें हम इजीली आयरन इसमें हम अलग से निकाल सकते हैं। दिस इज फाउंड इन झारखंड, ये कहाँ पे हमें मिलता है, ये झारखंड में मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है, मैसूर में मिलता है एंड उड़ीसा में, और भी दूसरी भी जगह पे जैसे चाइना और अमेरिका में भी हमें ये मिल जाता है। फिर बात करते हैं हम इसमें मैग्नेटेट की। मैग्नेट क्या क्या होता है, इट्स अ केमिकल फार्मूला। इसका केमिकल फार्मूला क्या है, Fe3O4 है, जिसमें कि 70 to 73% आयरन प्राप्त होता है हमें ऑप्टेन फ्रॉम इट। दिस इज हैज ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इट इज डिफिकल्ट टू प्यूरिफाई इट। दिस इज फाउंड इन इंडिया, कैनेडा एंड अमेरिका।
जो अभी इसमें केमिकल फार्मूला है Fe3O4 है, इसमें भी 70 से 73% हमें आयरन मिलता है, बट इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटाइट में। इसमें से कि जो हम लोहा निकालते हैं वो थोड़ा निकालने में तकलीफ होती है, इसलिए हम डिफ़िकल्ट प्यूरीफाई बोलते हैं इसको। और ये इंडिया में भी मिलता है, कनाडा एंड अमेरिका में हमें इसको ये पाया जाता है। देन बात करेंगे हम अभी इसमें लाइमोनेट की। लाइमोनेट क्या है? लाइमोनेट इसमें 60% आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम इट। दिस इज कंटेन 40.5 वाटर आल्सो। दिस इज फाउंड इन फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी एंड साउथ अमेरिका। ये लाइमोनेट में 60% तक हमें आपको आयरन मिल जाएगा, जिसमें कि 40.5% भी क्या होता है, इसमें वाटर का एक मिश्रण यानी इसमें इन्वॉल्व रहता है। ये आपको फ्रांस में, बेल्जियम, जर्मनी और साउथ अमेरिका में ये मिल जाएगा। फिर बात करेंगे हमें सैडेराइट की। इसका भी केमिकल फार्मूला FeCO3 है, जिसमें कि 40 से 43%, 43% आयरन ऑब्टेन फ्रॉम इट। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसके 3.85%। इट इज़ फाउंड इन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी। इसमें 40 से 43% आपको आयरन मिल सकता है, इसमें जो आयरन ओर होता है खनिज में। इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.85 है, और ये हमें जनरली इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में मिल जाता है। और एट द एंड ये पायराइट है, जिसका इसका फार्मूला है FeSO2 है, जिसमें 47% तक हमें आयरन प्राप्त होता है। इट इज़ कंटेन सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ सल्फर आल्सो। इसमें सल्फर इंक्लूड होता है, और सल्फर इज बर्न टू प्यूरिफाइड, और ये काम में आता है मेरे। दिस इज ब्रिटल ऑन अकाउंट्स ऑफ हैविंग मोर क्वांटिटी ऑफ सल्फर। और ये क्या होता है, ब्रिटल इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है सल्फर ज़्यादा होने से। इट्स अ ग्रेट डिफ़िकल्टी टू एक्सपीरियंस टू प्यूरिफाइड, और इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है जिसको हम प्यूरिफाई करने में, आयरन प्राप्त करते में। तो मैंने जब तक क्या बताया कि आयरन और क्या होते हैं, इसमें अलग अलग टाइप्स कौन से होते हैं, और कितनी पाई जाती है, और कहाँ मिल जाती है, ये आपको मैंने यहाँ पे थोड़ी डिटेल्स में बताया। जैसे बात करेंगे अभी बात करेंगे हम कोक की, जो कि हमें जो आयरन बनाने में जो उपयुक्त होना था। कोक क्या होता है? कोक यूज टू गिव द नेसेसरी हीट टू कैरी ऑन रिड्यूसिंग एक्शन। द कार्बन फ्रॉम द कोक इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विद द आयरन ओर टू रिड्यूस हीट। जो कोक होता है ये हमें जलाने में काम आएगा, जो हम आयरन ओर मिलेगा ना, उसको पिघलाने में इसका इस्तेमाल होने वाला है। उसके बाद में फ्लक्स एक में क्या आता है? दिस इज मिनरल सब्सटेंस टू चार्ज इनटू द ब्लास्ट फर्नेस टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ओर, एंड इट्स कंबाइन विद द नॉन मेटालिक पोर्शन ऑफ द ओर टू फॉर्म मोल्टन स्लैग। लाइमस्टोन इज द मोस्ट कॉमनली यूज फ्लक्स इन द ब्लास्ट फर्नेस। जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स में हम मेन कंटेंट इसमें हमारा होता है लाइमस्टोन, जो ब्लास्ट फर्नेस में इसका इस्तेमाल होने वाला है, जिससे क्या हो जाता है, जो मेल्टिंग पॉइंट इसको कम करने में इसका इस्तेमाल हो जाता है, पिघलाने में काम आ जाता है। तो फ्लक्स में हम मेनली कंटेंट लेंगे हम लाइमस्टोन। अभी हम देख लेते हैं इसका ब्लास्ट फर्नेस जो आप लोग को दिख रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बना होता है, आपको एक फिगर में दिखा रहा हूँ मैं आपको। दिस इज ए बिग सर्कुलर कॉलड्रम ऑफ स्टील हुज इनसाइड डायमीटर ऑफ 8 मीटर। जिसका अंदर ये जो डायमीटर होता है वो 8 मीटर का होता है, एंड इसकी हाइट 30 से 40 मीटर तक हो सकती है। इट्स इनसाइड एंड ब्रिक्स, इसमें जो ब्रिक्स जैसे अंदर होता है, 5 ब्रिक्स से बना था अंदर की साइड में। दिस इज प्लेस ऑन इवन ग्राउंड, एक समातल भूतल पे ये बनाई जाती है, प्लेन इस पे। एट द बॉटम देयर इज ए होल फॉर मोल्टन मेटल्स टू कम आउट। इसमें कुछ होल्स भी दिए आपको दिख रहे हैं मोल्टन मेटल्स निकालने के लिए, और मोल्टन स्लैग्स निकालने के लिए, आयरन के लिए। नीचे की आप दिख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 होल भी दिख रहे हैं, विच इज कॉल्ड टैपिंग होल। अबाव इसमें टैप भी लगा होता है, जो मोल्टन और स्लैग की और आपको आयरन निकालने में काम आता है, उसमें टैप लगे होते हैं, जब जरूरत होती है उसको हम रिमूव करते हैं। अबाउ द स्लैग हो जो ऊपर होता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? अबाउ द स्लैग होल थ्रॉट द विच द इम्प्यूरिटी ऑफ मेटल कम आउट। जो मोल्टन स्लैग दिख रहा है वहाँ पे हमारी इम्प्यूरिटी वहाँ से हम बाहर निकलेंगे। एंड जो नीचे की तरफ होता है उसमें हम, जिसमें मोल्टन आयरन जो पिघला हुआ लोहा रहेगा, वहाँ से हम बाहर निकलता है। हॉपर एट द टॉप, जो आपको एक हॉपर दिखेगा ऊपर, जहाँ से हम मटेरियल्स डालेंगे, जिसमें आयरन और कोक एंड लाइमस्टोन जो फ्लक्स वगैरह डालते हैं, अदर मटेरियल स्क्रैप वगैरह, वो वाला
उसके प्रोवाइड में काम करने में आता है। पाइप इज फिटेड टू अलाउ हॉट एयर स्पेस, इसमें जी हॉट एयर दिख रहा है, वहाँ से हम पाइप फिटिंग करते हैं जहाँ से हम हॉट एयर देते हैं वहाँ से बाय ट्यूबुलर और नोजल के बाद से, जिसको हम क्या होते हैं उसको ब्लास्ट कर देते हैं एयर का प्रेशर से, जो गर्म हवा से उससे इसको पिघलने में काम आता है, जिसको दैट्स रीजन्स कॉल्ड, इसको ये ब्लास्ट करते हैं इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको ब्लास्ट फर्नेस करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक आपको एक शॉर्ट में आपको इसका एक कंस्ट्रक्शन भी आपको एक्सप्लेन किया जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे थे। और अभी मैं इसमें थोड़ा डिटेल्स में जाऊंगा कि इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये वर्किंग कैसे होता है। ओके, तो हम वर्किंग की बात करें जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, तो वर्किंग प्रोसेस क्या है ये भी देख लेते हैं। ब्लास्ट फर्नेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी प्रोसेस में कैसे रहेगा। इसमें क्या होता है कि आप मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा। ऑल आयरन ओर, जैसे कि मैंने बताया है कि आयरन ओर कोक हो गया या फ्लक्स हो गया, फ्लक्स में मेन कंटेंट बात कर रहे थे हम, लाइमस्टोन की बात कर रहे थे, आर पुट इन हॉपर, ये सब की क्या में डालते हैं हॉपर में डालते हैं इन द फर्नेस। जैसे कि आप देखिए फिगर में जो ऊपर से आयरन कोक एंड लाइमस्टोन स्क्रैप वगैरह जो भी होते हैं ये ऊपर से क्रेन से आते हुए देखो यहाँ पे पुट कर रहे हैं हॉपर में। ओके, तो वो जा रहे हैं नीचे में जा रहे हैं आपको जो स्टॉक लाइन्स के ऊपर जा रहे हैं, और नीचे में आपको एक दो ऐसे आपको वेगन दिख रहे हैं, एक स्लैक की और एक आयरन के लिए, दो दिख रहे हैं वहाँ पे टैपिंग होल से आप निकलते हैं वहाँ पे। तो अभी क्या हो रहा है इसमें ऊपर से आप हॉपर्स में क्या डाल रहे हैं, इसमें आयरन ओर डाल रहे हैं, कोक फ्लक्स एंड स्क्रैप वगैरह भी इसमें डालेंगे। देन द फर्नेस इज हीटेड एट द टॉप 600 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ऊपर में क्या हो रहा है 600 डिग्री टेम्परेचर क्या हो रहा है इसमें हम हीट करेंगे। ओके, एंड और नीचे की तरफ कितना हो जाता है जब मेल्ट होता है उसमें 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसमें होता है जैसे मेल्ट होता है। तो कोक वर्क एज अ फ्यूल, कोक क्या क्या इस्तेमाल है यहाँ पे, ये वो यहाँ पे ईंधन का काम कर रही है आपके। वो फ्लक्स जो होती है वो फ्लक्स क्या क्या है उसमें पिघलने में आपको आयरन मेल्ट में काम आता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीव करता है जो हीटिंग करने से जो हार्ट वेस्टेज गैस है उसको रिमूव करने में वहाँ पे आपको काम आता है, जिसको ऊपर के बाजू में लगे हुई है। अभी इसमें आप देख पाओगे कि जैसे कि अलग अलग इसमें दिए हुई है, तो जैसे कि एट द सेम टाइम द फायर ब्रिक्स वार्म, जैसी वार्म होती है तो उसमें 600 से 650 डिग्री पे स्पॉगी आयरन फॉर्म होता है इसमें। जैसे कि मैंने बताया 600 जो टेम्परेचर है ना, उसमें से क्या होता है स्पॉगी जो आयरन जो आपने आयरन ओर डाले उसमें स्पॉगी का फॉर्म करता है आयरन, और उसके बाद 1000 के तकरीबन जाने में 900 के अबाव उसमें सेंटीग्रेड पे जाने के बाद उसमें जो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं वो स्लैग ऑन मेल्टिंग उसमें क्या हो जाते हैं वो पिघल जाते हैं, जो स्लैग की तरफ चल जाते हैं जो हम वेस्टेज की तरफ निकलते हैं। एट दी 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयरन मेल्ट होना चालू कर देता है एंड स्टार्ट कलेक्टिंग एट द बॉटम, और वो जो पिघला हुआ वो लोहा रहता है वो सबसे नीचे बॉटम की तरफ जाता है पिघला हुआ लोहा। और इसमें क्या होता है हम उसमें कलेक्ट कर देते हैं, कंप्लीट इन लिक्विड फॉर्म में हो जाता है वो 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वो आपको हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। हम क्या कहते हैं इसको हम पिग आयरन कहते है इसमें। तो ये पूरा डिटेल्स मैंने आपको एक एनिमेटेड तौर पे समझा गया है, दिखाया गया मैंने आपको कि कैसे आपको स्क्रैप को लाइमस्टोन ऊपर से डालते, ऊपर से कितनी डिग्री पे स्टॉक लाइन्स रहती है उसमें डिप जाता है, और स्टील लाइन वगैरह वो जो रजिस्टर वहाँ पे पकड़ के रखती है, मेल्टिंग जोन कहाँ पे होता है और कैसे होता है उसका प्यूरीफाई, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया। और इसमें से इसका प्रॉपर्टीज भी क्या है थोड़ा बता देता हूँ। प्रॉपर्टी यूज कहाँ पे, पिग आयरन therefore refined and remelted and use of produce other varieties of iron and steel also, या इसमें कुछ उसके टाइप्स भी डिवाइड किया है। जैसे कि हमें जो कुछ चीज़ें बनाते हैं तो उसमें जैसे ग्रे पिग आयरन का बना होता है, वाइट पिग आयरन, मोल्टेड पिग आयरन का भी होता है। तो हमें जो पिग आयरन होता है इसको हम कच्चा लोहा बोलते हैं टोटली। तो पिग आयरन को क्या बोलते हैं कच्चा लोहा। अब इसके बाद आपको कास्ट आयरन बनाना है, रॉट आयरन बनाना है या स्टील बनाना है, कहीं पे भी आपको इसका ही इस्तेमाल मिलेगा। हम एज ए रॉ मटेरियल करके इस कच्चे लोहा का हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो कच्चे लोहे में इसमें 3-4 से 5% तक इसमें कार्बन की मात्रा रहेगी, थोड़ा रिमेनिंग रहेंगे, और 0.6 to 1.1% तक इसमें सल्फर भी रह सकता है, 0.1 to 3% सिलिकॉन भी है। इससे क्या हो जाता है वो मुलायम भी हो जाता है।
इसका इस्तेमाल क्या कास्ट आयरन में बनाने के लिए, स्टील और रॉट आयरन तैयार करने में भी इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पे टोटल इसका मैंने जो ब्लास्ट फर्नेस में होती है, कैसा कच्चा लोहा बनता है, पूरे प्रोसेस और कैसे बनता है, ये पूरा मैंने आपको इसमें डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आज का आपको जो वीडियो है काफ़ी पसंद आया होंगे। और इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट इसमें आपको रोट आयरन और कास्ट आयरन क्या होती है इसके बाद डिटेल्स बताऊँगा। तो आप देखते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।